प्यारे बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 9 कृतिका का जो तीसरा पाठ है रीढ़ की हड्डी, उसका सारांश बताने जा रही हूँ। तो सारांश बताने से पहले जो उसके लेखक हैं वो हैं जगदीश चंद्र माथुर, और जगदीश चंद्र माथुर का एक संक्षिप्त परिचय आपको दे रही हूँ। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म खुर्जा उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई थी। बचपन से ही इन्हें नाटकों में रुचि थी और इसलिए वह अपने स्कूल और कॉलेज के सांस्कृतिक उत्सवों में लेखन, निर्देशन और अभिनय किया करते थे। आगे चलकर यही शौक सृजन में परिणित हो गया और जो इनकी मुख्य जो नाटक थे वह थे कोणार्क, दशरथ नंदन, शारदिया, पहला राजा, और जो एकांकी थी वो हैं भोर का तारा, वो मेरे सपने। इसमें से इनकी एक एकांकी जो आपकी पुस्तक कृतिका में है वो है रीढ़ की हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी एक एकांकी है और जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। यह एकांकी लड़की के विवाह की सामाजिक समस्या पर आधारित है कि जब लड़की का विवाह करना होता है तो उस समय माता पिता और के ऊपर कितना अधिक उस लड़की का बोझ होता है। तो उसके यहाँ पर उसके ऊपर अगर वो लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी हो जाती है तो उसके विवाह में और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। रामस्वरूप, उसका नौकर रतन, उसकी पत्नी प्रेमा और उसकी बेटी उमा, और शंकर के और एक जो लड़का है वह है शंकर और उसके पिता हैं गोपाल प्रसाद। तो जो पूरी एकांकी है वह एक मामूली सजे से जो कमरा है उसमें पूरी एकांकी को दर्शाया गया है। और उमा को देखने के लिए गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर आने वाले हैं। रामस्वरूप अपने नौकर रतन के साथ कमरे को सजाने में लगे हुए हैं। तख्त पर दरी बिछाई जाती है, उस पर हारमोनियम रखा गया है, नाश्ता आदि तैयार किया गया है। तो इतने में वहाँ पर जो उमा की जो माँ है वो आती है और वह उनसे कहती है कि अपनी लड़की को आप स्वयं ही समझाएं क्योंकि वह मुंह फुलाकर बैठी है। तो जो उमा है वह विवाह नहीं करना चाहती है, वो अभी और आगे पढ़ना लिखना चाहती है। और उमा जो है बीए पास है, लेकिन जो लड़के वाले हैं वह कम पढ़ी लिखी लड़की को चाहते हैं। और इसलिए जो रामस्वरूप हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि उमा के पढ़ने लिखने की बातें तुम रामस्वरूप के सामने बिल्कुल भी मत करना और हम सिर्फ उसे 10 पास ही बताएंगे, जबकि जो उमा है वह बीए पास है। तो वो कहती है कि तुमने ही अपनी लड़की को बिगाड़ रखा है, तुमने ही उसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कर सिर चढ़ा रखा है। मैंने तो उसे पहले ही कह दिया है कि वह अच्छे से तैयार होके आ जाए, लेकिन वह कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और वो कहती है कि वो सजना संवरना अच्छा नहीं मानती। जो उमा है वो बीए तक पढ़ी हुई है, लेकिन जो लड़के वाले हैं वह कम पढ़ी लिखी लड़की चाहते हैं। इसलिए इस बात को छुपाया जाता है कि उमा ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। और जो नाश्ता है उसकी तैयारी हो रही है, तो उसमें टोस्ट में लगाने के लिए मक्खन नहीं है, तो रतन को जो उसके मालिक है रामस्वरूप मक्खन लाने के लिए भेजता है। लेकिन उसी समय वो दौड़ते हुए वापस आता है और उन्हें कहता है कि दो व्यक्ति हैं उनके घर की तरफ आते हैं। तो दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर आते हैं। रामस्वरूप उनका स्वागत करते हैं, दोनों बैठकर अपने ज़माने की बातें करते हैं और अपने समय की और आज के समय की तुलना करते हैं। तो जो गोपाल प्रसाद हैं वह विवाह को भी एक बिजनेस ही मानते हैं। वो कहते हैं कि अगर दहेज लिया जाता है तो दहेज लेने के बाद जो वस्तुएं होती हैं तो यह तो समझदार ही लोग समझते हैं कि वो जो सामान लिया जाएगा उनकी लड़की के ही काम आएगा। तो जो शंकर है वह पढ़ा लिखा भी है, वो मेडिकल की
पढ़ाई कर रहा है और वो नए ज़माने के रहन सहन से, जो उसके पिता हैं शंकर के, वो नए ज़माने के रहन सहन को पसंद नहीं करते हैं और वो चाहते हैं और कि जो महिलाएं होती हैं उन्हें परिवार के कामकाज में ही उन्हें लगना चाहिए। उनका काम सिर्फ घर संभालना है, बाहर की बातें पुरुष लोग ही देखते हैं। तो जो नौकरी करती हैं वह स्त्रियां उनको पसंद नहीं है। लेकिन जब उमा आती है, उनके लिए चाय नाश्ता लेके आती है, तो जो उमा के आंखों पर जब वो गोपाल प्रसाद चश्मा देखते हैं तो वो बड़ा गुस्सा होते हैं और वो कहते हैं कि ज़्यादा पढ़ी लिखी आपकी लड़की है, लेकिन आपने हमें नहीं बताया, क्योंकि जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही उन्हीं के आंखों में ही चश्मा लगता है। और इसके अलावा रामस्वरूप अपने बेटी की बहुत तारीफ करते हैं कि हमारी बेटी सब कुछ जानती है। धीरे धीरे जब गोपाल प्रसाद की बातें उमा सुनती है तो उनकी असलियत उसके सामने आती जाती है। तब उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है कि जो आपका बेटा है उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है। तो गोपाल प्रसाद को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी बातें वो क्यों कर रही है। और कहती है कि जो मेडिकल के जो लड़के होते हैं वह कम से कम 1 साल तो एक कक्षा में फेल होते ही हैं, और आपका लड़का जो है वो पढ़ाई लिखाई तो कुछ नहीं करता है, क्योंकि मैं उसको अच्छे से जानती हूँ, मैं छात्रावास में रही हूँ। तो आपका जो लड़का है लड़कियों के छात्रावास के चक्कर लगाते रहता था और बहुत बार इसकी पिटाई भी हुई है। और इसलिए जब गोपाल प्रसाद को अपनी बेटी की असलियत का पता चलता है तो उसे बहुत अधिक गुस्सा आता है। और जब उमा उनकी बातों को सुनकर बहुत देर तक वो सहन करती है, लेकिन जब वो कहते हैं तो उनका जो बोलने का तरीका है वो ऐसा होता है कि जिस प्रकार भेड़ बकरी फर्नीचर इन सब का हम जब मोल भाव करते हैं तो जो जिसको बेचा जाता है वह कुछ नहीं बोलता है, सिर्फ उसको खरीदने वाला ही उसको पसंद करता है या नापसंद करता है। तो वैसे ही जो गोपाल प्रसाद है उसकी मानसिकता भी ऐसी है कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाना चाहिए, उनको घर तक ही सीमित रखना चाहिए। और फिर जब उमा उनकी बातें सुनती है तो उससे रहा नहीं जाता है। तो उसने कहा कि मैं आपके विचार से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि अगर लड़के बाहर काम पर जा सकते हैं तो लड़कियाँ क्यों नहीं। जब उन्होंने शंकर के बारे में पूरी बातें बताई तो गोपाल प्रसाद अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने वह रिश्ता तोड़ दिया। तो यहाँ पर बच्चों उस समय की जो सामाजिक स्थिति थी महिलाओं की, स्त्रियों की, और उसमें कैसे उनके साथ अत्याचार होते थे और कैसे ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियों को लोग पसंद नहीं करते थे। तो लोगों का सोचना था कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां होती हैं वह अपने पति के काबू में नहीं होती हैं और ज़्यादा पढ़ा लिखा होना अच्छा नहीं है। और अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को अधिक पढ़ाते थे तो उनके विवाह के लिए उनके सामने बहुत सारी समस्याएं आती थी और लड़कों वालों जो लड़के वाले हैं उनके सामने अपनी बेटी की असलियत को उन्हें छुपाना पड़ता है ताकि एक अच्छे घर में लड़की का विवाह हो जाए। तो यहाँ पर एक उमा एक ऐसी लड़की है जो हिम्मत करती है, साहस करती है और एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, जिसके कारण वह ऐसे घर में विवाह करना नहीं चाहती जहाँ पर जो लड़का है वह एक सबल नहीं है, जो अपने पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो ऐसी मानसिकता वाले और जो गोपाल प्रसाद हैं उनकी जो मानसिकता है उससे वह सहमत नहीं है, तो ऐसे घर में वो विवाह करने से इनकार कर देती है। और जब गोपाल प्रसाद को उमा के बारे में, उमा के विचारों के बारे में पता चलता है तो वह इस रिश्ते को तोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो ये एकांकी है, इसमें उमा एक आधुनिक लड़की के रूप में दिखाया गया है उमा को, और जो गोपाल प्रसाद हैं वो संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, और जो शंकर है उसे एक लापरवाह कह सकते हैं, जो अपने पढ़ाई लिखाई में कोई उसे दिलचस्पी नहीं है, जो
लड़कियों को कुछ नहीं समझता है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ा लिखा होना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और लड़कियों को अपने जो कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़कियां अगर हो जाती हैं तो अगर उनके विवाह के बाद वह अपने काबू में नहीं रहती, ऐसी मानसिकता शंकर की। तो इस कहानी में जो उमा है इसकी मुख्य पात्र है और पूरी कहानी इस उमा के इर्द गिर्द ही घूमती है। और तो ये एकांकी आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आप लोग इसको, अगर आपको समझ में आई है, तो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने कमेंट करें और इसको अवश्य देखें और अच्छे से समझ लें।